वेलकम टू SJEC ई क्लासेस। कक्षा 10 हिंदी पाठ 7 विनय के पद कवि तुलसीदास जी। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 7 विनय के पद पढ़ाऊंगा। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इस पाठ यानी विनय के पद के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जो कि एक महान हिंदी साहित्य के महान कवि हुए हैं। सबसे पहले तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, फिर इसके बाद उनके द्वारा लिखे गए पदों का अध्ययन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण धारा की राम भक्ति शाखा के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। गुरु नरहरिदास इनके गुरु थे। इन्होंने गुरु नरहरिदास से शिक्षा प्राप्त की थी। इन्हें वेद, पुराण तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन करवाया गया था। सन 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तुलसीदास जी भगवान राम के अनन्य भक्त थे। संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ की रचना प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इन्होंने दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, हनुमान बाहुक जैसे ग्रंथों की रचना की। तुलसीदास जी की भाषा ब्रज और अवधी दोनों ही है। रामचरितमानस इनका सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है, जिससे सारे संसार में न केवल पढ़ा जाता है बल्कि पूजा भी जाता है। इसकी गिनती विश्व के प्रमुख ग्रंथों में की जाती है। इस ग्रंथ में भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन तथा भक्ति का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। तुलसीदास जी को हिंदी जगत का सूर्य कहा जाता है। अब हम विनय के पद नामक पाठ पढ़ेंगे। इसमें तुलसीदास जी ने भगवान रामचंद्र जी की महिमा का वर्णन करते हुए पद लिखे हैं। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही, राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीध सबरी कहूँ, प्रभु न बहुत जिय जानी। जो संपत्ति 10 शीस अरप करी, रावण शिव पहलीनी, सो संपदा विभीषण कहूँ अति, सकुच सहित प्रभु दीन्ही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो, तौ भजु राम काम सब पूरन, करे कृपा निधि तेरो, करे कृपा निधि तेरो। इस प्रकार से इस पद में तुलसीदास जी भगवान राम की महिमा का गुणगान करते हुए कह रहे हैं, उनकी महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि संसार में कोई अन्य प्रभु श्री राम जी के समान उदार नहीं है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि श्री राम जी के अतिरिक्त और कोई दूसरा ऐसा हो ही नहीं सकता जो दीन दुखियों पर बिना सेवा किए दया करता हो। बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही। प्रभु राम के समान ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बिना सेवा भाव करवाए उन पर दया का भाव रखता हो, उनके साथ दया करता हो, क्योंकि प्रभु श्री राम जी दीन दुखियों के प्रभु हैं। भाव कहने का ये है कि श्री राम दीन दुखियों पर उनके द्वारा सेवा किए जाने से के बिना ही कृपा करते हैं। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। और इन पंक्तियों में कहना चाह रहे हैं कि जो गति ज्ञानी मुनियों को योग और वैराग्य जैसे अनेक यत्न करने पर भी प्राप्त नहीं होती, वही गति श्री राम जी ने गिद्ध जटायु, सो गति देत गीध सबरी कहूँ, प्रभु न बहुत जिय जानी। वो गति भगवान ने गिद्ध जटायु को
और माता शबरी को, जो शबर जाति एक निम्न जाति की महिला थी, जिन्होंने, अगर आपने कहानी पढ़ी होगी, कथा सुनी होगी, तो उसमें बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार से शबर जाति की महिला जो श्री सबरी थी उनका उद्धार किया था। तो जो गति उन्होंने गिद्ध जटायु को और शबर जाति की महिला शबरी को प्रदान की, ऐसी गति कोई किसी को प्रदान नहीं कर सकता। ऐसा करते हुए उन्होंने इसे बहुत बड़ी बात समझा। जिस संपत्ति को, जो संपदा विभीषण कह अति सकुच सहित प्रभु दीन्ही, जो संपदा विभीषण कह अति सकुच सहित प्रभु दीन्ही, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो, तव भजु राम काम सब पूरन, करे कृपा निधि तेरो। जो संपत्ति लंकापति रावण ने अपने 10 सिरों को शिव पर चढ़ाने के बाद प्राप्त की थी, लंकापति रावण, जिसको दशानन भी कहा जाता है, जिसके 10 सिर थे, उसने अपने सिरों को भगवान शंकर को अर्पण कर दिया था और उनसे, उसकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसको जो संपत्ति प्रदान की थी, उसी संपत्ति को रावण विजय के बाद, जब प्रभु श्री राम ने रावण का अंत किया, लंका पर विजय प्राप्त की, तब उस संपत्ति को उन्होंने बिना अत्यंत संकोच के उन्होंने विभीषण को वो संपत्ति प्रदान कर दी और विभीषण को लंका का राजा बना दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मन, यदि तू सब प्रकार के सुख प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए कहा गया, तुलसीदास ने कहा कि हे मन, यदि तुम सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करना चाहते हो, तो उन सभी की प्राप्ति श्री राम की कृपा से ही संभव है, और इसलिए तुम्हें भगवान राम का भजन करना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए, उनका सुमिरन करना चाहिए। श्री राम कृपा के सागर हैं, वे ही हमारी सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इस प्रकार से पहले पद में तुलसीदास जी ने भगवान राम की महिमा का वर्णन किया है। अब हम दूसरा पद पढ़ेंगे। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, जदपि परम सनेही, जदपि परम सनेही। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनितनि, भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लो, अंजन कहा आँख जेहि फूटे, बहुतक कहूँ कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होय स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो, ए तो मतो हमारो। अर्थात जाके प्रिय न राम वैदेही, कहने का तात्पर्य तुलसीदास जी कहते हैं, जिसको भगवान राम और माता सीता, वैदेही का अर्थ है माता सीता, माता सीता को वैदेही भी कहा जाता है क्योंकि विदेह राज की पुत्री थी। तो जिनके प्रिय, जिनको भगवान राम और माता सीता से कोई प्रेम नहीं है, उनके प्रति जिनके मन में किसी प्रकार का कोई अनुराग नहीं है, कोई नेह नहीं है, ऐसे व्यक्ति आपके कितने भी प्रिय क्यों ना हों, उन्हें आपको अपना परम शत्रु समझकर त्याग देना चाहिए। अर्थात किसी भी प्रकार का संबंध उनसे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कवि तुलसीदास जी उदाहरण देते हुए बताते हैं, तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनितनि, भय मुद मंगलकारी। तज्यो पिता प्रहलाद, जिस प्रकार से प्रहलाद ने भगवान का विरोध करने के कारण अपने पिता को त्याग दिया था, विभीषण ने भगवान का विरोध करने के कारण अपने बड़े भाई रावण को त्याग दिया था, और भरत ने भगवान का विरोध करने के कारण अपनी माँ का त्याग कर दिया था। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर दिया था, और तो और ब्रज की गोपियों ने अपने अपने पतियों का त्याग कर दिया था। तो इसी प्रकार से जब इन सभी ने भगवान के लिए अपने सगे संबंधियों का त्याग कर दिया और बाद में भगवान की कृपा इनको प्राप्त हुई और इन सभी को मोक्ष की प्राप्ति हुई, इसीलिए कहा कि यदि आप अपना मंगल चाहते हैं तो आप ऐसे सभी लोगों का त्याग कर दीजिए जो कि भगवान सीताराम से स्नेह नहीं रखते हैं, प्रेम नहीं रखते हैं, अनुराग नहीं रखते हैं। उपयुक्त व्यक्तियों ने अपने अपने प्रियजनों को छोड़ा
उनका कल्याण हुआ। इस संसार में राम के साथ प्रेम का नाता ही सबसे बड़ा नाता है। यदि आपको इस संसार में रहना है तो आपको प्रभु श्री राम के नाम का सुमिरन हमेशा करते रहना चाहिए। राम के साथ प्रेम ही सभी प्रकार के संबंधों का आधार होना चाहिए। यदि आप किसी से संबंध बनाते हैं तो उसका मुख्य आधार प्रभु श्री राम के प्रति अनुराग ही होना चाहिए। उन्हीं व्यक्तियों से संबंध बनाएं जो प्रभु श्री राम के प्रति अनुराग रखते हैं, माता सीता के प्रति प्रेम रखते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों से हमें अपने संबंधों को बनाना चाहिए। तुलसीदास जी फिर उदाहरण देते हुए कहते हैं, अंजन कहा आँख जेहि फूटे, बहुतक कहाँ कहाँ लो, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज प्राण ते प्यारो, जासो होय स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे सुर में या काजल को आँख में लगाने से क्या लाभ जिसका प्रयोग करने पर आँख ही फूट जाती है। अर्थात ऐसे व्यक्तियों से स्नेह रखने से क्या फ़ायदा, मित्रता रखने से क्या फ़ायदा, रिश्ता नाता जोड़ने से क्या फ़ायदा जो कि भगवान के प्रेमी ना हों और जिनसे मित्रता रख कर आपका सिर्फ अहित हो। अर्थात ऐसे लोगों का त्याग कर देना चाहिए। भाव ये है कि श्री राम सीता के विरोधियों से प्रेम करने, संबंध बनाने पर हानि ही होती है, केवल नुकसान होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी ऐसी सम्मति है कि जिसका राम सीता से स्नेह है उसी से परमहित होता है। इसी के साथ ये पाठ आपका समाप्त हुआ।